बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स, मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से पीसीबी का जो स्टांस है वो बड़ा सख्त, और इस स्टांस की वजह से आईसीसी में कुछ हलचल हुई है। बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स कंडक्ट करने की बात की जा रही है, और पीसीबी ने जिस तरह से कहा कि ना तो हाइब्रिड मॉडल कबूल किया जाएगा, ना ही चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से कहीं मूव होने दी जाएगी। अगर इंडिया पाकिस्तान आना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, नहीं आना चाहता तो उसके बगैर भी चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद हो सकता है और होना चाहिए। इस पर बीसीसीआई का क्या मौकिफ होगा, वो भी हमारे सामने सूरत-ए-हाल वाज़े हो जाएगी। इसके साथ साथ कल पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पहला जो T20 मैच है ब्रिस्बेन में खेला जाना है, उस हवाले से प्लेइंग 11 का इंतजार है कि कौन कौन से नए चेहरे जो हैं वो रिजवान जो है ट्राई करवाते हैं। और इस तरह की टफ कंडीशन में क्या जो नए चेहरे हैं, जिसमें बहुत से नए बॉलर्स और बैटर्स का इंतखाब किया गया, क्या उनको चांस दिया जाएगा? फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे साथ शो में मौजूद होंगे वीडियो लिंक के थ्रू। इसके साथ साथ इंडिया से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विवेक प्रभाकर ने में ज्वाइन किया, और अहमद सईद भी हमारे साथ हैं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू जी। सबसे पहले विवेक प्रभाकर साहब की तरफ रुख करते हैं। विवेक, हाउ यू डूइंग? बहुत अच्छा, सब कुछ ठीक है। अभी इंडिया का ऑस्ट्रेलिया टूर शुरू होने वाला है, तो सब एक्साइटेड है। अनफॉर्चुनेटली न्यूजीलैंड से घर पे हार गए, बाकी सब कुछ ठीक है। और अभी इंडिया में हम सबको पता ही है कि अभी खबर जो सबसे गर्म यही है कि भारत पाकिस्तान जाएगा कि नहीं चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए। आपके शो में एक खिलाड़ी जो है वो सलमान भट्ट, हमें याद है जब बीसीसीआई के 75 ईयर्स पूरे हुए थे, कोलकाता में आकर उन्होंने शतक लगाया था और बहुत ही अच्छा टोटल चेस किया था इंतजाम के साथ। तब वो कप्तान थे टीम के, और हमारी काफी अच्छी मेमोरीज रही है। पाकिस्तान इंडिया, ये हम इंडिया गए हैं, बट अब सिचुएशन बदल चुका है, आप सबको पता है। अब चीजें बदल गई हैं, और इसी मेमोरी को हम रिवाइव करना चाह रहे हैं विवेक। देखिए, रिवाइव तो आप सब रिवाइव करना चाहते हैं क्रिकेट, लेकिन अब सिचुएशन वो रहा नहीं उन दोनों देशों के बीच, चीजें वो रही नहीं। अब देखिए, और अब जो भी है, अब यहाँ बात आता है खिलाड़ियों के नेशनल सिक्योरिटी का, और सब कुछ आता है। तो ये डिसीजन सिर्फ बीसीसीआई अकेले नहीं लेता है, आपको ये चीज जानना होगा। यहाँ पर भारत को अपने देश के, अपनी सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा, तभी आपको टीम भेजी जाएगी इंडिया से बाहर या पाकिस्तान या कहीं भी। तो उसके लिए खासकर पाकिस्तान में अगर मैच, विवेक, डोंट यू थिंक कि सिर्फ पाकिस्तान रिलेटेड, सिर्फ और क्रिकेट रिलेटेड ही थोड़े से इश्यूज है, पॉलिटिकल इश्यूज है? इससे पहले हमने देखा कि चाइना में जो गेम्स हुई हैं, चाइना और इंडिया का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो तो पता है कि वो कहां तक आकर इस तरह की कार्रवाइयां करते हैं, और उसके बावजूद इंडिया वहां जाता है। तो मेरा ख्याल ये पावर ऑफ मनी जो है ना, ये कहीं ना कहीं रिलाई कर रही है। देखिए, पावर ऑफ मनी से ज्यादा मैं एक चीज बोलूंगा, सेंटिमेंट्स हमारे इंडिया चाइना से उतने नहीं जितने हमारे इंडिया पाकिस्तान के सेंटिमेंट्स हैं। आप हमसाया ने मुल्क आप लोग बोलते हैं, जैसे हम लोग भी बोलते हैं कि हाँ पाकिस्तान कभी भारत का हिस्सा था, हम लोग दोनों एक ही कंट्री थे, अब लकीर खिंच गई अनफॉर्चुनेटली। लेकिन जो भी है, चाइना से हमारे इश्यूज रहे हैं, और अब स्टैंड ऑफ भी आप देख सकते हैं, चाइना ने भी फोर्सेस पीछे किए, हमने भी वो फोर्सेस पीछे किए। तो अब पहले से सिचुएशन वहां पर नॉर्मल हुई है। लेकिन क्या है कि हमारे देश में हमारे सोल्जर्स को लेके हमारा इमोशन बहुत ही, हम भी चाहते हैं पाकिस्तान से दोस्ती हो, हम भी चाहते हैं हम लड़े नहीं, हम भी चाहते हैं कि हम जो इतने खर्च करते हैं आर्मी, आर्म्स, एम्युनिशन, बॉम्ब्स, कितना कुछ खर्च करते हैं हम लोग दोनों, उससे अच्छा हम अपने कंट्री के डेवलपमेंट पे खर्च करें, एजुकेशन पे खर्च करें, स्पोर्ट्स में खर्च करें। बट यहाँ आता है एक हमारे कंट्री में हमारे देश के जवान हैं, उनके प्रति हमारे कंट्री के सेंटिमेंट्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। आई एम श्योर आपके तरफ भी होंगे। बिल्कुल। तो उस तरफ से हमेशा किसी भी भारतीय को अच्छा नहीं लगेगा कि पाकिस्तान जाके खेले, क्योंकि उसको ये लगता है कि हमारे जवान जब सरहद पे मरते हैं, हमारे सोल्जर जब सरहद पे मरते हैं, तो उसके बाद हम उनसे रिलेशन क्यों रखें। ये अभी फीलिंग और सेंटिमेंट है भारत में। हर बार पाकिस्तान में बोला जाता है कि भारत पॉलिटिक्स ना लाए क्रिकेट में। पॉलिटिक्स की बात यहाँ बाद में आती है, यहाँ आती है एक सेंटिमेंट की, एक जवान की, एक सोल्जर की, जिसके साथ पूरा देश हमारा भारत खड़ा होता है। तो डेफिनेटली सेम विद द केस ऑफ पाकिस्तान, हमारा भी इसी तरह। लेकिन आप नहीं समझते कि ये जो स्पोर्ट्स है, स्पेसिफिकली क्रिकेट, हमने देखा कि 19 को कबड्डी की टीम आ रही है, उसको कोई इशू नहीं है। एमएमए फाइटर्स आए, उनको कोई इशू नहीं हुआ। टेनिस की टीम लास्ट ईयर आए, उनको कोई इशू नहीं है। तो जो एक मेन जो यहाँ पर समझा जा रहा है वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ ये जो रेवेन्यू जनरेशन है ना, इंडिया, बीसीसीआई ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान जो है वो कहीं रेवेन्यू में इसमें बेहतरी आए, क्योंकि बाकी तो सारे खेल हो रहे हैं। नहीं, देखिए, आपने अभी जैसे बताया कि मुझे याद है डेविस कप का मैच हुआ था, भारत गया था, रोहित पाल कप्तान है भारत के, लास्ट ईयर की बात, जी वो गए थे, और वो वहां जाकर उन्होंने डेविस कप में पाकिस्तान को हरा के वापस आए। तो इंडिया की टेनिस टीम पाकिस्तान खेली और वहां से खेलकर वापस आई। तो वहां पर सिचुएशन ये थी, सूरत हाल ये थी कि
इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन जो डेविस कप करवाता है, वो आपको वो आपको ऑप्शन नहीं दे रही थी कि पाकिस्तान से बाहर का ऑप्शन। तो इसका मतलब आईसीसी का ऑप्शन आपके पास मौजूद है कि आईसीसी को आप ये कह सकते हैं, वहां तो है नहीं है, लेकिन आईसीसी को आप जो है वो कर सकते हैं। मुझे आवाज नहीं आ रही, आप मुझे कॉल पे ले लें। चले सलमान भट्ट साहब, तो अभी उसका टेक्निकल इशू है जी। विवेक कंटिन्यू कीजिएगा। जी बिल्कुल, तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि देखिए वहां पर भी आपको नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से हम तो ये चाहते हैं कि वहां भी नहीं भेजना चाहिए था, लेकिन वहां पर मजबूरन भेजा गया। ब्रिज की टीम गई है, मैं सुनने में आ रहा है ब्लाइंड की क्रिकेट टीम है, वो भी जाने वाली है पाकिस्तान। आपको ब्लाइंड क्रिकेट टीम जो है, विजुअली इंपेयर्ड बोलते हैं उन्हें, वहां पे शायद विवेक उस टाइम पे शायद जो इंडिया है वो इन्फ्लुएंस कर नहीं पाया टेनिस और फेडरेशन को, लेकिन आईसीसी में चूंकि जयशाह बैठे हैं तो आईसीसी को पाकिस्तान में तो इंडियन क्रिकेट काउंसिल कहा जाता है, तो शायद ये वजह है कि सिर्फ अजारादारी जो है, पूरा होल्ड जो है वो क्रिकेट में इस वजह से है। देखिए क्रिकेट में होल्ड है और क्रिकेट में लोगों की नजरें भी जाती हैं, एक और बात आपको मैं बोलूंगा। और दूसरी बात ये भी आता है कि भारत ने का जो स्टैंड रहा है वो बिल्कुल क्लियर रहा है। आज से ही नहीं, जब से 2008 में एशिया कप आखिरी बार खेले थे, उसके बाद से जो सिचुएशंस हुई, अनफॉर्चुनेटली इंडिया में 26/11 हुआ और बहुत कुछ हुआ जो कि जिसकी वजह से भारत का सेंटिमेंट बदला है पाकिस्तान के प्रति। आपको ये समझना होगा, ये आम जनता का सेंटिमेंट है, ये सिर्फ बीसीसीआई की बात नहीं है। आपको इसको बीसीसीआई बना रहे वो नहीं है। अगर बीसीसीआई ने टीम भी भेज दी तो आपको क्या लगता है, आपको देश की जनता खुश होगी? नहीं होगी। भले ही भारत में लोग क्रिकेट पसंद करते हैं, भारत में लोग बोलते हैं कि आपके खिलाड़ी पुराने कितने अच्छे रहे हैं, वसीम अकरम, वक्कार यूनिस, शोएब अख्तर, और वो सब आईपीएल भी खेले हैं। लेकिन आपको भी याद होगा उसके बाद से आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट मिलना बंद हो गया। फर्स्ट सेकंड सीजन खेला उन्होंने, उसके बाद खेला नहीं, कोई भी टीम उनको लेना नहीं चाहती, क्योंकि पता था कि पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से आपको दोनों देशों के बीच जो तनाव है उसके वजह से कल को किसी खिलाड़ी को आने नहीं दिया जाएगा, तो फिर कोई टीम पैसा नहीं लगाना चाहती थी किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी पे। तो ये परेशानी रही है। और आपको पता होगा कि एक टाइम था जब आपके सुहेल तनवीर थे। बिल्कुल सलमान भट्ट साहब, जिस तरह से अभी विवेक ये सीनियर जो भारतीय सहाफी हैं, स्पोर्ट्स को अच्छे तरीके से जानते हैं, अच्छा वो ये कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान से बीसीसीआई को मसला नहीं है, जो बॉर्डर्स पे हमारे फौजी जवान जो हैं उनके साथ जो मसला होता है ना, तो अवाम के सेंटीमेंट जो है ना वो उन जवानों के साथ है। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की तरफ से अगर इस तरह की कोई एक्टिविटी या इस तरह की हैपनिंग में कोई इन्वॉल्वमेंट होती हो, इसमें जरा कुछ मेमोरीज शेयर करें ना। जब पाकिस्तान आया करती थी इंडिया की टीम या पाकिस्तानी क्रिकेटर्स इंडिया जाया करते थे, तो जो अवाम थे वो तो चाहते हैं कि दोनों मुल्क करीब आए। देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है कि दोनों तरफ के अवाम क्या चाहते हैं, ठीक है ना। बट देन देयर इज अ यूएसपी, द यूनिक सेलिंग पॉइंट फॉर सम पॉलिटिकली और अदरवाइज, वो है कि आप एंटी बात करें, हर चीज को एंटी सेंटिमेंट में बदलें। देखें पाकिस्तान और जो इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट है, सारी दुनिया को पता है, उसकी एक हिस्ट्री है। बट जब भी आप चीजों में करीब आते हैं या बेहतरी की तरफ जाते हैं, तो यू ग्रो ओवर दोज थिंग्स। अगर आप उसी चीज को जो है बार बार आप उसी चीज को करेंगे, तो देन व्हाई प्ले विद पाकिस्तान एट ऑल? देयर इज नो नीड। मत खेले ना, आईसीसी भी ना खेले, एशियन चैंपियनशिप भी ना खेले, अब डिफरेंट पूल्स में चले। इतनी एफर्ट तो करे ना कि दूसरे पूलों में डाल दें, ना करवाए मैच आपस में। अगर फाइनल स्टेजेस पे आ जाए तो वो तो मजबूरी है। सो यू सी, ये इस तरह बात बनती नहीं है। यू नो, इट डजंट रिलेट टू लॉजिक कि आपका जवान जो है वो जाहिर है अपने मुल्क के लिए वो अपनी सर्विसेज दे रहा है, तो वो जवान का उतना ही हक बाकी टीमों के ऊपर भी है। सिर्फ क्रिकेट टीम के ऊपर उनका हक ज्यादा है, और जो ब्रिज की टीम है, जो टेनिस की टीम है, जो MMA की टीम है, जो दूसरी सारी टीमें हैं, उन पे उनका हक कम है। हाउ कैन यू जस्टिफाई दिस थिंग? यू नो, मेरी तो समझ से ये नहीं, मतलब कन्विंसिंग नहीं लगती ये बात सुन के। सो इफ देयर इज समथिंग, तो फिर व्हाई प्ले एट ऑल? लेट्स नॉट प्ले देन। वैदिक किस तरह से जस्टिफाई करेंगे इस बात को? देखिए जस्टिफिकेशन का बात यह है कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक ये फीलिंग आई है कि बायलैटरल नहीं खेलेंगे। इतने सालों से बायलैटरल हो नहीं रहा है। आपको भी पता, सलमान भट्ट जी खुद इंडिया आ चुके हैं और खेल चुके हैं, और उन्होंने सेंचुरी बनाई है, रन बनाए हैं, इतना अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने इंडिया के, और पाकिस्तान में भी उन्होंने अच्छा रन बनाया इंडिया के विरुद्ध। तो वहां पर यहाँ पर हम बायलैटरल्स नहीं खेल रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में हम दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम्स है, मसले हैं, और कोई भी स्पोर्ट में बायलैटरल्स नहीं हो रहे हैं। बट जहां मल्टी नेशन टूर्नामेंट्स आ जाते हैं, हमारे पास ऑप्शंस नहीं है, लाइक आईसीसी इवेंट्स।
या फिर एशिया कप, तो इन चीजों में हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तब हम खेलते हैं, क्योंकि फिर हम यहाँ पर हम नहीं अपना सही रख सकते, लेकिन बायलैटरल्स में अपना सही रख सकते हैं। सेम डे पाकिस्तान में परेशानी ये आ जाती है कि भारत वहां इसलिए नहीं जाना चाहता है बिकॉज उनको ये भी लगता है कि सेंटिमेंट पाकिस्तान में वो नहीं है। भले ही पिछले एक्सपीरियंसेस भारतीय टीम खुद बताती 2004, 2006 का, 2008 का बहुत अच्छा रहा है उनका एक्सपीरियंस, लेकिन अब सिचुएशन बदल चुके हैं, अब चीजें वो नहीं रही हैं। और आप लोग हमेशा ये बोलते हैं कि पॉलिटिक्स को स्पोर्ट्स में नहीं लाना चाहिए। मैं खुद बोलता हूँ पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को बिल्कुल अलग रखो, लेकिन क्या ये चीज आप बता सकते हैं पूरी दुनिया को? रशिया को ओलंपिक्स में कोई पार्टिसिपेट नहीं करने देता, डैनियल मेडवेडेव को विंबलडन में नहीं खेलने दिया गया 1 साल, और उस वजह से एटीपी ने कहा कि हम रैंकिंग नहीं रखेंगे टेनिस में, विंबलडन जो जीतेगा उसके रैंकिंग में इंप्रूवमेंट नहीं, क्योंकि एक खिलाड़ी को आप खेलने से मना कर रहे हैं। तो रशिया को ओलंपिक में पार्टिसिपेशन नहीं मिल पा रहा बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर। तो हम लोग अगर अपने स्पोर्ट में बोलते हैं कि पॉलिटिक्स नहीं आना चाहिए बिल्कुल, तो फिर आज रशिया को पॉलिटिकली सारे देश क्यों साइडलाइन किया हुआ यूक्रेन के वॉर की वजह से? ये सारी एग्जांपल्स आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन एट द एंड नुकसान तो विवेक स्पोर्ट्स का हो रहा है ना। तो नहीं है जी भट्ट साहब। नहीं हमजा, ये तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि जी आप रशिया को, आप बताएं इंडिया ने किया रशिया को या पाकिस्तान ने किया रशिया को आइसोलेट? वो तो यूरोपियंस ने किया ना, जिनके साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, आपने और हमने तो नहीं किया। एग्जैक्टली सलमान, वो तो उनका तो कॉन्फ्लिक्ट है, दोनों देशों के बीच कॉन्फ्लिक्ट है। आप खुद अपनी आप हमारी बात कह रहे हैं जी, मैं वही आप ही की बात करने लगा हूँ कि जब कॉन्फ्लिक्ट है तो फिर कहीं भी ना खेलें हम, फिर आईसीसी हो या एसीसी हो या मल्टी नेशनल हो, फिर जो भी हो, एटलीस्ट ये तो ट्राई कर सकते हैं ना कि एक पूल में ना रखें। अगर फाइनल में पहुंच गए वो तो मजबूरी है, पहला ही मैच, पहले राउंड का मैच तो कोई मजबूरी नहीं है ना। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। द होल टारगेट इज फाइनेंशियल बेनिफिट। जी, सारा का सारा टारगेट जो है वो तो फाइनेंशियल बेनिफिट का है ना, क्योंकि ये मैच बिकता है, तो भाई इसको मत कराएं। ये अगर फाइनल में हो गया तो गुड लक है फिर उन लोगों की, स्पॉन्सर्स की, वरना ना आप खेलना चाहते हैं तो ना जो है आपका सेंटिमेंट है खेलने वाला, तो फिर कोई बात नहीं है। हम तो वेलकम कर सकते हैं, हम आपको इनवाइट कर सकते हैं, हम चाहते हैं आप लोग आए खेलें, इससे ज्यादा तो हम जबरदस्ती तो कोई भी नहीं कर सकता। तो फिर अगर हम इस तरह है कि इतना एंटी सेंटिमेंट है तो वाई प्ले एट ऑल, यही तो मैं कह रहा हूँ। फिर पहला राउंड खत्म करें, अगर फाइनल में आ गए फिर तो मजबूरी है। और देखें, अगर आपने किसी ना किसी दर्जे में आके कभी ना कभी तारीख में ताल्लुकात ठीक भी तो करने होते हैं ना, और ताल्लुकात ठीक करने के लिए जो टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं उनमें जाहिर है कि स्पोर्ट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। दुनिया में कितने कॉन्फ्लिक्ट हुए दुनिया में, मतलब वर्ल्ड वॉर 2 से पहले का जो ओलंपिक्स था वो इसलिए हुआ था कि दुनिया को रीबिल्ड किया जाए वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। उसके बाद एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसके बाद बहुत सारे स्पोर्ट्स के इवेंट्स हुए। दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट्स की भी एक हिस्ट्री है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं बैठ के सेटल तो करना है ना। पाकिस्तान ने इस हवाले से अगर देखें तो इंडिया में जो भी आईसीसी इवेंट्स हुए पाकिस्तान ने उनके अंदर शिरकत की है। हालांकि मसला तो हमें उस वक्त भी था, लेकिन हम उस वक्त तमाम सिक्योरिटी वजूहात होने के बावजूद हम गए। चलें, अगर आपको सिक्योरिटी का मसला है तो फिर एक चीज़ का एक मेरिट है ना, बीसीसीआई भेजे अपना सिक्योरिटी का वफद, देख लें आप यहाँ पे आके, उसके बाद आप ये फैसला कर लें। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जिसकी बात के ऊपर बार बार एम्फेसाइज किया जा रहा है वो ये है कि क्योंकि बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेशन इन्वॉल्व होती है पाकिस्तान और इंडिया के मैच के साथ, तो ठीक है फिर आईसीसी पाकिस्तान और इंडिया का मैच कैंसिल करवा दे और फिर देख लेते हैं कितने को रेवेन्यू आते हैं क्रिकेट के अंदर। विवेक, देखिए सलमान भट्ट जी, आप जो कह रहे हैं अपनी जगह, आपकी बात रख रहे हैं, बट यहाँ पर रेवेन्यू जनरेशन वो आईसीसी उसे उस तरह से देखती है। आप चाहते हैं कि अब आईसीसी ने जो कहा है उस चीज को तो आपको फॉलो करना होगा। तो एज एन आपको इंटरनेशनल टूर्नामेंट लाइक वर्ल्ड कप खेल रहे हो तो उसमें इंडिया ये नहीं बोल सकती कि हमें पाकिस्तान से पूल से हटाओ। वो बीसीसीआई का वहां पर से नहीं है कि आप शेड्यूल डिसाइड करेंगे, आप अपने ऑपोजिशन पिक करेंगे, अपना वेन्यूज पिक करेंगे, वो आप नहीं कर सकते हैं किसी आईसीसी टूर्नामेंट में। विवेक भाई, आपको और हम सबको पता है कि इंडिया के मैच के टाइमिंग्स किस तरह डिसाइड होते हैं। आप सबको पता है कि कई टूर्नामेंट्स में वो सिर्फ नाइट का मैच खेलते हैं, कई दफा सिर्फ डे का मैच खेलते हैं, क्योंकि उनका स्पॉन्सरशिप जिस तरह सूट करती है, जिस तरह इंडिया में व्यूअर्स का टाइम होता है उस हिसाब से उसकी एडजस्टमेंट की जाती है। ये एक ठीक नेचुरल कोर्स ऑफ एक्शन है बिकॉज ऑफ देयर ऑडियंस। तो ये अब ऑडियंस का ही सेंटिमेंट है ना कि भाई इनके साथ नहीं खेलना, तो उसी सेंटिमेंट की खातिर जब टाइमिंग एडजस्ट हो रही है तो पूल पे एडजस्ट हो सकता है, ये तो कोई बड़ा इशू नहीं है।
तो ये बिल्कुल ठीक है, मतलब आपने अगर नहीं खेलना तो फिर किसी भी उसके ऊपर ना खेलें, लेकिन अगर खेल रहे हैं तो फिर बराबरी की बुनियाद पर खेलें। अच्छा, मेरा पर आपसे सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, आप पाकिस्तान में टीम ट्रैवल नहीं कर पाती, पाकिस्तान को इंडिया में बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं, आज तक मुंबई में मैच नहीं होने दिया आपकी एक तंजीम ने, उसको किस तरह से जस्टिफाई करते? मसला तो हमारे साथ है कि हम वहां जाकर एट हाई रिस्क, बहुत ज्यादा रिस्क लेते हैं। हमने वर्ल्ड कप खेला क्योंकि वो आईसीसी का इवेंट था, हमारे पास शायद उतनी ताकत नहीं है, पैसे की ताकत नहीं है, जिसकी वजह से हम 2023 का विश्व कप कवर किया था। पाकिस्तान टीम का बहुत ही भव्य स्वागत हुआ था हैदराबाद के एयरपोर्ट में, लेकिन मेंशन किया गया था कि मुंबई की तरफ आपने देखना भी नहीं है, वहां पर हम आपको मैच नहीं देंगे। हम इस तरह का स्वागत जो है वो इंडिया का भी करना चाह रहे हैं ना लाहौर में, इससे ज्यादा करेंगे। हमें भी मौका दे दें, हम भी यही चाह रहे हैं कि आपकी बहुत सारी इज्जत की जाए, बहुत सारा स्वागत किया जाए, आप पाकिस्तान को भी मौका दीजिए। देखिए आपको मालूम है अच्छा खासा कि क्या सेंटिमेंट है, ठीक है, सिर्फ क्रिकेट की हद तक नहीं है, वैसे भी लोग जो है ना ये रोज रोज की टेंशन, पॉलिटिकली इट्स समथिंग डिफरेंट, बट जब आप आम आदमी के लेवल पे आते हैं तो थिंग्स आर डिफरेंट। ये आपको भी पता है, उधर भी ऐसे व्हेन वी गो टू इंडिया द लव दैट वी गेट ओवर देयर इज अनसीन, अनहर्ड ऑफ, एंड द सेम गोज फॉर द रिस्पेक्टेड इंडियन साइड एज वेल। बट इट्स जस्ट दैट के कुछ चीजें हैं जो कि सबकत ले जाती हैं ये सारी अच्छी चीजों के ऊपर, बट आई थिंक उसे किसी भी लेवल पे हमें इंडोर्स नहीं करना चाहिए। बिल्कुल जी अहमद। और जहां तक रशिया के बायकॉट का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है वो डेनियल मेडवेडेव वाला भी जो मामला था उसमें ये हुआ था कि मेडवेडेव नहीं निकले थे इवेंट से, रशिया का जो फ्लैग था वो थोड़े अरसे के लिए बैन हुआ था, लेकिन वो उन इवेंट्स के अंदर हुआ था जो यूरोप के अंदर होते हैं। और आप अगर, मैं इस पे भी आपका ओपिनियन लेना चाहता हूं कि अगर ये सारे इस किस्म का सागा जो है ये डेवलप होता रहा तो जो इंडिया एक पोटेंशियल बिड करने जा रहा है 2036 के ओलंपिक्स के लिए, क्या आप नहीं समझते कि इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा असर पड़ेगा इंडियन स्पोर्ट्स को? नहीं, देखिए इसका कितना असर पड़ेगा ये मैं अभी तो नहीं बता सकता, वो बहुत प्रीमैच्योर होगा, लेकिन भारत एक प्रबल दावेदार जरूर है उसके लिए। और मैं इतना जरूर बोलूंगा कि पाकिस्तान के साथ तो हमारी परेशानियां इतने सालों से चलती है, जैसे अभी सलमान भट्ट जी ने कहा कि जब से हम लोग दो अलग अलग नेशन बने तब से कुछ प्रॉब्लम्स कुछ ना कुछ तो चलते ही आ रहे हैं। बट ओवर द इयर्स इंडिया का रिकॉर्ड जो रहा है स्पोर्टिंग नेशन होस्ट करने का, पाकिस्तान जैसे 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स में आई थी, 1982 एशियन गेम्स में आई थी, 1950 में आई थी जो फर्स्ट एशियन गेम्स था वो भारत ही था जो होस्ट किया था, तो वो आई थी। और मुझे पता है कि तो सर आप भी आ जाना एक आध बार, ओलंपिक को आप मिस नहीं कर सकते। कम अगेन सर प्लीज। मैं कह रहा हूं कि आपने इतने सारे इवेंट्स गिनवा दिए जिनमें पाकिस्तान इंडिया गया है, इंडिया को भी आलें देना पाकिस्तान भी। इधर से भी ऐसा ही रिस्पांस है, कोई भी जो अच्छा इवेंट होता है विवेक, ईद हो या उधर से नवरात्रि वगैरह हो, तो पाकिस्तान से भी अच्छा जेस्चर ही जाता है। बॉर्डर पर भी हमने देखा है, वीडियोस भी आती हैं, मिठाइयां खिलाई जाती हैं, तो ऐसा इस तरह से है नहीं। लेकिन जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो अनफॉर्चुनेटली जो है वो स्पोर्ट्स और इससे रिलेटेड जितनी भी सारी चीजें और पॉलिटिकली भी वो सारी डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। मुझे एक ब्रेक लेना है, विवेक हमारे साथ ही रहेगा। ब्रेक के बाद जब वापिस आएंगे तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अब इंडिया BCCI जो है अब वो बात क्या वहां पर चल रही है कि हमने खबरें सुनी कि साउथ अफ्रीका मूव करने की बात की जा रही थी, इसमें कितनी सच्चाई है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है वो सख्त जंग जारी है और दोनों जो हैं वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेट्स सी, ICC में आज को बड़ी हंगामी मीटिंग्स हुई हैं और आगे आने वाले दिनों में कुछ फैसला, बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला होना जा रहा है। और पाकिस्तान की तरफ से यही है कि जयशाह वहाँ पर मौजूद हैं तो फैसला जो है वो डेफिनेटली इंडिया के हक में जाएगा। विवेक प्रभाकर हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट इंडिया से, उनसे ही हम बात कर रहे थे। विवेक, अब मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त इंडिया में वैसे क्या खबरें चल रही हैं BCCI के हवाले से अगर देखा जाए, क्योंकि ICC में बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स कॉल कर ली गई हैं, तो समझते हैं कि कहीं ना कहीं बर्फ पिघलती दिखाई देगी। और आप जरा बीइंग न्यूट्रल रहकर, बीइंग क्रिकेट फैन रहकर बात करें, तो आप चाहते हैं कि इंडियन टीम पाकिस्तान आए या फिर आप भी नहीं चाहते? देखिए मैं हमेशा चाहता हूं कि दोनों देशों के बीच रिश्ते अच्छे हों, क्रिकेट मैचेस हों और मजा आए। और इनफैक्ट हमें थोड़ा ये लगता है कि पाकिस्तान इंडिया के अगर आप हेड टू हेड देखें तो पाकिस्तान इंडिया से आगे है, हेड टू हेड में बहुत आगे नहीं, बहुत आगे। तो ये गैप हम थोड़ा क्लोज करें। अभी हमारी टीम बहुत अच्छी है अभी, तो हम ये गैप क्लोज कर दें। तो लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली देखिए तो हो नहीं पा रहा क्योंकि हम लोग अब उतने मैचेस नहीं खेलते। लेकिन हाँ, आपने BCCI का स्टैंड पूछा तो BCCI अपने स्टैंड पे बहुत क्लियर है। BCCI ने साफ कर दिया है कि वो नहीं खेलेगा, और BCCI ने एक्चुअली नहीं किया। BCCI को पता है कि उनको सेंट्रल गवर्नमेंट जो भारत की सरकार है उससे उनको अप्रूवल नहीं मिलने वाला। उन्होंने एक बार अप्रोच भी किया एज ए पार्ट ऑफ प्रोसेस, एज ए पार्ट ऑफ प्रोटोकॉल,
अप्रोच भी किया, लेकिन वहां से उनको मंजूरी नहीं मिली है। तो इसीलिए उन्होंने ये प्रपोज किया है कि हम पाकिस्तान नहीं जा सकते। अब ये पीसीबी को डिसाइड करना है कि हाइब्रिड मॉडल खेलेगी या फिर पूरी टूर्नामेंट को शिफ्ट करेगी यूएई या साउथ अफ्रीका तक, क्या खबर आ रहा है, तो या फिर श्रीलंका फॉर दैट मैटर कहा जाएगा। बट हाँ, मे बी चूंकि ये पाकिस्तान इज द ऑफिशियल होस्ट अपॉइंटेड बाय द आईसीसी, तो उसके हिसाब से जिसमें जयशाह के साइन भी हैं उस लेटर पे, जहां पर ये सारी जहां पर एग्री किया गया, उस एग्रीमेंट पे जयशाह के साइन भी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो यूटर्न ले गए। सलमान भट्ट साहब, अभी जिस तरह से विवेक ने कहा है कि श्रीलंका या फिर यूएई शिफ्ट करने की बातें बीसीसीआई में हो रही हैं और वो काफ़ी हद तक इसमें कामयाब हो भी जाएंगे, मेरा नहीं ख्याल कि नकवी साहब इतने हल्के हैं कि वो कहेंगे कि जनाब विड्रॉ कर जाएं और कह दें कि बस ठीक है, जो बीसीसीआई ने कह दिया वो मान लेते हैं। देखिए, नकवी साहब ने भी एक्चुअली तो यही बात किया कि वो अपनी गवर्नमेंट के पास जाएंगे और जो वहां से उन्हें एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मिलेगा उसके बाद वो फैसला करेंगे। तो वी शैल वेट एंड सी। बाकी ये है कि जो विवेक भाई की बात सुन के तो मेरा दिल कर रहा है, मैं कहूँ कि बीसीसीआई को वेल डन, आपको पूरा नंबर है, आपने अपनी पूरी ट्राई की, आगे से आपको इजाजत नहीं मिली। तो इस तरह की चीज है। Okay, I think it was on the cards. The news would have been that India is traveling to Pakistan. India not traveling to Pakistan is no news. ये कोई खबर नहीं है। जी मैं बस असल में जो भट्ट साहब ने बात की, देखें बीसीसीआई के बारे में हम तो ये समझते थे कि बहुत तगड़ा बोर्ड है और बीसीसीआई कोई बात जो है वो टाल नहीं जाती है। तो बीसीसीआई ने पता नहीं है किस तरह की कोशिश की है। एक कोशिश ये होती है कि आप जाके बस फॉर्मली जो है ना वो कह देते हैं कि हम जाएं या ना जाएं, आगे से जवाब आ जाता है कि आप ना जाएं, या फिर एक होता है कि एम्फेसाइज किया जाता है, उसके ऊपर जो है वो दलाइल दिए जाते हैं, कन्विंस करने की कोशिश की जाती है। तो आई डोंट नो कौन सा वाला जो अच्छा विवेक, मुझे ये बताइएगा, कुछ खबरें होंगी, राजीव शुक्ला यहाँ पर आए थे, अच्छी तरह यहाँ पर उन्होंने दिन गुजारे, बड़ा अच्छा जेस्चर गया, वापस जाकर उन्होंने बीसीसीआई को क्या रिपोर्ट दी और मीडिया में क्या खबरें चली कि क्या कोई पॉजिटिव जेस्चर दिया, या फिर उन्होंने भी वहां जाकर ये कहा कि वहां पर बड़े मसले मसाइल है, दंगा फसाद है, जिसकी वजह से हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपनी टीम ना भेजें? उनकी तरफ से तो मुझे लगता है अपेरेंटली कि वो पॉजिटिव वे में मैसेज गया होगा। देखिए, उनके तरफ से तो अपना मैसेज वही जो आपका जैसा आप लोगों ने आई एम श्योर जैसे उनका जो वेलकम किया, तो उस हिसाब से उन्होंने जो भी मैसेज वहां पर दिया है बीसीसीआई को, वो भी ऐसा से बाहर नहीं आया है टू बी ऑनेस्ट। तो मुझे उतना आइडिया नहीं उन्होंने क्या दिया, लेकिन अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी दिया है तो अगेन मैं वही कह रहा हूँ कि सिर्फ बीसीसीआई के हाथ में होता है कि हम टीम भेज सकते हैं, तो आप फिर भी बोल सकते थे बीसीसीआई को। लेकिन अगर उन्होंने पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी दिया है तो बीसीसीआई को एंड ऑफ द डे भारत सरकार पे ही जाना है वो बात करने के लिए कि क्या हम टीम को भेजें या ना भेजें। अच्छा विवेक, अब मुझे ये बताएं ना, अगर तो ये इसी तरह ही रहता है दोनों साइड से, तो आगे 3 से 4 इवेंट्स आईसीसी और एसीसी के इंडिया में है, अगर पाकिस्तान उसका बॉयकॉट कर देता है तो आपको पता है मेजर स्पॉन्सरशिप और मेजर रेवेन्यू जनरेट जो होता है वो इन दो मुल्कों की वजह से होता है, स्पेसिफिकली क्रिकेट में। तो अगर तो ये इस तरह से कंटिन्यू हुआ और पाकिस्तान भी अपने स्टांस पर डटा रहा कि हमने यही करना है, तो फिर क्रिकेट का बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा, डोंट यू थिंक? क्रिकेट का लॉस तो अनफॉर्चुनेटली दोनों देशों के प्रति जो चल रहा है, जो तनाव चल रहा है, उसके बीच क्रिकेट का लॉस तो कई सालों से हो रहा है। तो 2004-6 के बाद बाइल आया और 7 में जब पाकिस्तान बाइल और 9 में एक बार पाकिस्तान आया था, 8 में माफ कीजिएगा, बायलैटरल खेलने के लिए आया था पाकिस्तान। उसके बाद 2012 में भी पाकिस्तान आई थी, तब गवर्नमेंट कोई और थी। लेकिन ये जो करंट गवर्नमेंट है इनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टैंड होता है, इनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टैंड है। और हम सब जानते हैं कि इस गवर्नमेंट ने हमेशा से ये कंट्री फर्स्ट का एक नारा दिया है, इंडिया फर्स्ट का एक नारा दिया है इस गवर्नमेंट ने। तो उस हिसाब से ये गवर्नमेंट हमेशा अपना ये स्ट्रॉन्ग स्टैंड बनाए रखेगी। और छोटे मोटे अगर ये मतलब कि अगर वो आईसीसी के टूर्नामेंट्स होंगे जो इंडिया में जो होने वाले हैं, जो इंडिया में आईसीसी के टूर्नामेंट, उसमें पाकिस्तान की टीम को वो ऑफकोर्स बुलाएगी खेलने के लिए आईसीसी टूर्नामेंट्स में। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान ने अगर अपना स्ट्रॉन्ग स्टैंड मेंटेन रखा तो इसके रिपरकशंस तो होंगे। कहीं ना कहीं खेल भी सफर करेगा, ऑलरेडी कर रहा है, और कहीं ना कहीं खेल भी सफर करेगा। बट इंडिया का अभी तक ये है कि इंडिया के पास एक बस पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इंडिया ने ये बोलना है कि भाई आप तो हमारे पास आए थे लास्ट टाइम, तो आपका इतना अच्छा वेलकम हुआ था, आप अच्छा खेल के गए थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, तो इस बार भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बस। तो बीसीसीआई के पास एक ये पॉइंट जरूर है भारत के पास कहने के लिए।
साहब भारत के पास तो ये वाला पॉइंट है, फिर डेफिनेटली सेम पॉइंट जो है वो पाकिस्तान के लिए भी होगा कि हमें भी उधर मुंबई में बड़े खतरात हैं और हमने स्टेडियम जलते देखे हैं, प्लेयर्स को स्पेक्टेटर्स की जानिब से बोतलें पड़ती देखी हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ट्रैवल करता रहा, लेकिन इस दफ़ा नहीं करेगा अगर इस तरह ही चलता रहे। ज़रा कंक्लूड कर दिए, लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहूँगा। देखिए वो पिछले टाइम का रेफरेंस दे रहे हैं, हम भी दे सकते हैं। 2008 में आप आए थे, बड़ा वेलकम हुआ था, थोड़ा टाइम का ही फर्क है ना। तो वो भी यही कह रहे हैं कि टाइम वैसा नहीं रहा, तो वो पाकिस्तान भी कह सकता है अब टाइम वैसा नहीं रहा। तो मतलब कहने को तो कोई काम करना हो तो 100 वजूहात, कोई काम ना करना हो तो 1000 वजूहात। तो ये इसमें तो कोई ऐसी चीज नहीं है। तो आईसीसी की जो रूल बुक है वो किसी के लिए और किसी के लिए और होगी, तो वो उन्हें भी फिर जो है ना they will also get negative eyeballs and negative speech। तो मेरा नहीं ख्याल है कि वो इस पे इतना एम्फसाइज करेंगे। बहरहाल इट ऑल डिपेंड्स कि पाकिस्तान क्या चांस लेता है। इट इज मोर अबाउट व्हाट पाकिस्तान गवर्नमेंट वुड डिसाइड एट द टाइम व्हेन जब वो मौका आएगा। बिल्कुल ठीक है जी, थैंक यू सो मच। विवेक हमारे साथ मौजूद है, नाइस टू टॉक यू। और उम्मीद करूँ कि जनाब आप डेफिनेटली बीइंग अ क्रिकेट फैन रिक्वेस्ट करेंगे पूरे इंडिया में जो क्रिकेट फैंस हैं कि इंडिया की टीम पाकिस्तान आए और वहाँ जाकर खेले, और जितना भी मैच हो इंडियन फैन पाकिस्तान आए, मोस्ट वेलकम करेंगे हम उन्हें और सारी सहूलियात प्रोवाइड करेंगे। तो मेरा ख्याल इंडिया को इसमें दोबारा सोचना चाहिए, बीसीसीआई को दोबारा सोचना चाहिए। लेट्स सी आईसीसी का क्या मौक़िफ़ होता है इस पर। कल पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पहला T20 ब्रिस्बेन में है, उसका जो भी रिजल्ट आता है उस मैच पर बात करेंगे कल के शो में। आज के शो से